नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो पार्ट वन में हमने ये डिस्कस किए थे, पार्ट टू में इधर साइड की पुस्तकें डिस्कस किए थे। ऐसा करके हमने पार्ट थ्री में इधर, पार्ट फोर में इधर, ये पार्ट नंबर 5 है दोस्तों। पार्ट 5 है जिसमें हम 85 नंबर से डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बनी हुई है लुसेंट जीके विविध वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका लिखा उपन्यास है। तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास की लेखिका है अरुंधति राय। अरुंधति राय है दोस्तों। किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है ना। अरुंधति राय को ये बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1996 में यानी 1996 में फिजिशन के लिए मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। फिजिशन के लिए मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है इस पुस्तक के लिए। तो आपको बता दूं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का पहला उपन्यास है। अरुंधति राय का पहला उपन्यास है। यह उपन्यास जुड़वा भाई बहन इस्तेहा और राहेल की कहानी है दोस्तों। यह उपन्यास भारत में अब तक सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास है। इसका 40 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो समझ में आ गया, अरुंधति राय का उपन्यास है। कभी पूछा जा सकता है किसका है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक खुशवंत सिंह है दोस्तों। कौन है? खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है। यह उपन्यास साल 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह अमेरिका के ग्रो प्रेस अवार्ड से सम्मानित हुआ था दोस्तों, है ना। यह अमेरिका के ग्रो प्रेस अवार्ड से सम्मानित हुआ था। खुशवंत सिंह एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और वकील थे दोस्तों। भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकारों में इनका नाम आता है और दोस्तों ये जो इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ये उपन्यास जो है 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाता है। भारत विभाजन की जो त्रासदी हुई थी दोस्तों, जो बंटवारा हुआ था और उसमें जो त्रासदी आई थी, है ना, तो उस त्रासदी को दिखाता है दोस्तों। उसके बारे में काफ़ी चीज़ें इसमें उजागर की गई है, इतना याद रखना है। खुशवंत सिंह की पुस्तक है ना। किसके ऊपर है कभी पूछा जा सकता है, भारत विभाजन की त्रासदी बंटवारे के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पुस्तक है टर्निंग पॉइंट अ जर्नी ट्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। यह भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे दोस्तों। उनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। इनके द्वारा इंडिया 2020 पुस्तक भी लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी लिखी गई है। अग्नि की उड़ान पुस्तक भी लिखी गई है ना। लेकिन ये वाली याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है किसने लिखा है करके। तो टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक का नाम है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी है। दोस्तों ये नीरज सी चौधरी की किताब है। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है। ये नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है, याद रखना है। कभी पूछा जा सकता है अपने को एग्जाम में, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी आत्मकथा है। तो नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है। इसको हिंदी में बोलेंगे एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी की
1951 की आत्मकथा है। 1951 की आत्मकथा है दोस्तों। यह पुस्तक है ना, बस इतना ही याद रखना है, इसमें उनकी आत्मकथा का नाम है, बस नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है, याद रखना है। उनने अपने जीवन के बारे में बताया है इसमें। इस पुस्तक में उन्होंने 50 वर्ष की आयु में लिखी थी दोस्तों, जिसमें उन्होंने सब बताया है कि उनका जीवन कैसा रहा, फिर वो बांग्लादेश में भी रहे थे तो वहाँ उनका कैसा जीवन था, है ना, उनके जीवन में क्या क्या दिक्कत आई, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों। इसी नाम की एक और किताब मिलेगी आपको, अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी की लेखक एक नाम मिलेगा जिसका नाम है मोनिका अली नाम की एक लेडीज है, उनने भी लिखी है दोस्तों ये इसी नाम की किताब अनटोल्ड स्टोरी। लेकिन अपने को दूसरी वाली बुक पूछा है तो याद रखना है यहाँ से अनटोल्ड स्टोरी किसकी है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है ये B.M. कॉल, जिनका पूरा नाम था ब्रज मोहन कौल। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे दोस्तों, ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और 1961 से 62 के दौरान जनरल स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्य भी किया है इन्होंने, याद रखना है ना। और इन्हें चीनी चुनौतियों के लिए भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया के प्रमुख वास्तुकार के रूप में माना जाता है दोस्तों, है ना। जब नेफा था अरुणाचल प्रदेश, वहां पर जो चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक नव गठित चतुर्थ कोर की कमान दी गई थी, इनको चतुर्थ कोर की कमान दी गई थी। तो आपको याद रखना है वहां पे जब ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था लेग हार्न। तो उन्होंने ऑपरेशन लेग हार्न के बारे में अपनी कहानी द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक में लिखी है ना। उन्होंने अपनी कहानी द अनटोल्ड नामक पुस्तक में लिखी है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है, याद रखना है। अनटोल्ड स्टोरी या द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है, तो ये किसकी किताब है, ये किताब का नाम है और ये किसकी है, ब्रज मोहन कौल की है, ब्रज मोहन कौल की है दोस्तों। इनकी दो पुस्तक इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, इनकी दो पुस्तक में एक का नाम है अनकही कहानी, जिसको बोलते हैं अपन अनकही कहानी को अनटोल्ड स्टोरी बोलेंगे, दूसरी पाकिस्तान से टकराव, दूसरी पुस्तक का नाम है पाकिस्तान से टकराव। तो दो कहानी इनकी इंपॉर्टेंट है, एक तो अनकही कहानी और दूसरी पाकिस्तान से टकराव, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। अनटोल्ड स्टोरी किसकी है, B.M. कौल यानी क्या नाम था इनका, ब्रज मोहन कौल की है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कौन सा नाटक लिखा है दोस्तों। तो कौन थे ये, तो आयरिश नाटककार और राजनीतिक विचारक जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कई नाटक लिखे हैं दोस्तों, कई नाटक लिखे हैं। उनमें से एक नाटक का नाम है आर्म्स एंड द मेन नामक नाटक इनका ही है। किसका है, ये है जॉर्ज बर्नार्ड शाह का, है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का। बर्नार्ड शाह के नाटकों में समकालीन व्यंग और ऐतिहासिक रूपक दोनों का इस्तेमाल होता है। इनके नाटक वार्तालापों के जरिए विचार, विश्वास और शब्दों के जरिए लोगों के विश्वास को बदलते पलटने के बारे में होता है दोस्तों। इन्हें जो है 1925 में, है ना, इनको जॉर्ज बर्नार्ड शाह को 1925 में साहित्यिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, साहित्यिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह आयरिश नाट्यकार और राजनीतिक विचारक थे, आयरिश नाट्यकार और राजनीतिक विचारक। इन्होंने कई किताब लिखी है, जिसमें से एक का नाम है आर्म्स एंड द मेन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एंड स्टेलिन पुस्तक किसकी कृति है, तो गांधी एंड स्टेलिन किताब को अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर ने, किसने, लुई फीसर, ये जो पहला है ऑप्शन यही सही होएगा, लुई फीसर ने 1947 में लिखा था। इस किताब में फीसर ने तीसरे विश्व युद्ध पर अपना नजरिया रखा है, साथ ही उन्होंने राजनीतिक और सिद्धांतों के बीच गठबंधन की जरूरत पर भी बात की है। इसमें नैतिक मूल्य के बारे में भी बताया गया है इस पुस्तक में,
तो इंपॉर्टेंट है गांधी एंड स्टेलिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लुईस फीसर। लुईस फीसर, अमेरिकी पत्रकार लुईस फीसर ने 1947 में लिखी थी ये किताब, याद रखना है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, है ना, मनमोहन सिंह। भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू ने लिखा है दोस्तों। ये भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू का 2014 का संस्करण है। ये 2014 में आया था, 2014 का संस्करण है, जो मई 2014 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी थे। कौन? ये संजय बारू, है ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। ये पूरी बुक का नाम है, ये संजय बारू ने लिखे हैं, याद रखना है। संजय बारू मीडिया सलाहकार थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे मीडिया सलाहकार थे, याद रखना है। नेक्स्ट बुक है फ्रीडम इन एक्साइल, है ना, एक्साइल। तो अपन बोल सकते हैं फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल, स्वतंत्रता में निर्वासन। हिंदी में मतलब होता है इसका स्वतंत्रता में निर्वासन। 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है। 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है। तो किसकी है ये? दलाई लामा की आत्मकथा है। 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है, जिसे 1991 में जारी किया गया था, जिसे 1991 में जारी किया गया था। दलाई लामा की पहली आत्मकथा का नाम था माई लैंड एंड माई पीपल, है ना। तो क्या बताया मैंने? फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है, जिसे 1991 में जारी किया गया था। दलाई लामा की पहली आत्मकथा माई लैंड इन माई पीपल 1962 में प्रकाशित हुई थी, जो भारत में खुद को फिर से स्थापित करने और एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बनने के पूर्व प्रकाशित हुई थी दोस्तों, पूर्व प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखना है, ये बुक का नाम फ्रीडम इन एक्साइल। बुक के लेखक दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा। नेक्स्ट है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किताब को भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखे हैं, ये बुक को याद रखना है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये भारतीय दार्शनिक, राजनेता और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। इनने जो है, राधाकृष्णन एक प्रमुख दार्शनिक, लेखक और शिक्षकविद थे। ये यूरोपीय और एशियाई विचार परंपराओं से परिचित थे और उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन को दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए समझाने के लिए बहुत मेहनत की थी। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर के तौर पर कार्य किए उन्होंने, है ना। तो ये याद रखना है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखे हैं ये बुक, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है दोस्तों। अबुल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण है ये। इस बुक में ज्ञानवर्धक विभाजन का, है ना, विभाजन का ज्ञानवर्धक विवरण है। इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव शामिल है। भारत स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता और आज़ादी पर उनके विचार शामिल है। इस बुक में इस विचार शामिल है। तो किसकी आत्मकथा है, पूछा जा सकता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा, याद रखना है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो हार्ट ऑफ इंडिया किताब के लेखक मार्क टूली है। कौन, क्या नाम है उनका? मार्क टूली, सॉरी टूली नहीं है, टूली। कई जगह ऐसा लिखा है टामे छोटों की मात्रा टूली, मार्क टूली है। ये बी ऑप्शन सही होएगा इसका, मार्क टूली है। तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा।
है ना। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टूली या टूली, मार्क टूली या टूली ऐसा लिखा रहता है, तो मार्क टूली या टूली है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मार्क टूली, मार्क टूली, इतना ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो यशवंत सिंह के द्वारा याली पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जो उनकी आत्मकथा है, जिनका नाम है ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, है ना। क्या नाम है बुक का? ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस। भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है, भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा, याद रखना ये बुक का नाम, ये बुक का नाम ही है ना, ये बुक का नाम ही है ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस। इसको ऐसा भी लिखा रहता है ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलिस। भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है, इतना याद रखना है, खुशवंत सिंह की आत्मकथा है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी MALGUDI, मालगुडी डेज नाम था ये बुक का, है ना। तो ये जो है मालगुडी की कहानियां बोल सकते हैं अपन। मालगुडी डेज अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक, अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है, R.K. नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। किसके द्वारा? R.K. नारायण के द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है, याद रखना है दोस्तों। मालगुडी डेज किसकी है? R.K. नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है, इतना याद रखें। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स किताब को किसने लिखा है ना। तो इग्नाइटेड माइंड्स किताब को APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। ये 2002 में प्रकाशित हुई थी, ये जो बुक है ये 2002 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। मिसाइल मैन और प्रशिक्षण वाहनों के विकास में उनका योगदान रहने के कारण APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। इग्नाइटेड माइंड्स किताब के डॉक्टर कलाम ने विकसित भारत में अपने सपनों के बारे में बताया है। ये जो बुक है ना दोस्तों, इग्नाइटेड माइंड्स, इसमें जो है डॉक्टर कलाम ने विकसित भारत के अपने सपनों के बारे में बताया है। यह किताब डॉक्टर कलाम की पिछली किताब इंडिया 2020 के जैसे ये तार्किक कदम उठाती है दोस्तों, है ना, तार्किक कदम उठाती है। तो इसमें जो है भारत के अपने सपनों के बारे में बताया गया, इग्नाइटेड माइंड्स में APJ अब्दुल कलाम जी की किताब है, याद रखना है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे दोस्तों। वह भारत में महिला शिक्षा के लिए अग्रणी थे। ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक का नाम है गुलामगिरी लिखी गई है, गुलामगिरी उनके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है कई एग्जामों में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबा फुले, है ना, इतना बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है, ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी, तो ओडिसी होमर की कृति है दोस्तों, होमर की कृति है। तो ओडिसी, होमर जो है प्राचीन ग्रीस से पूरी तरह से सुरक्षित 2 महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने। एक का नाम था इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी, ये 2 इनकी होमर की है, याद रखना है। एक का नाम है इलियड और ओडिसी, ये 2 इनकी कृति हैं, 2 इनके महाकाव्य है, कृति है। एक का नाम है इलियड और दूसरे का नाम है ओडिसी। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, होमर के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, ओडिसी 24 पुस्तकों में से एक महाकाव्य है इनका। पारंपरिक रूप से प्राचीन ग्रीक कवि रहे हैं ये, है ना, ग्रीक कवि होमर के नाम से जाना जाता है। यह कविता इथाका के राजा, ये जो कविता है इथाका के राजा ओडिसियस की कहानी है दोस्तों, ओडिसियस की कहानी है, इसलिए उसका नाम इन्होंने ओडिसी रखे थे, है ना। जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने की कोशिश में 10 साल तक भटकता रहा, उसकी कहानी है।
जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने की कोशिश में 10 साल तक भटकता रहा, उसकी कहानी है। हालांकि कहानी की कार्रवाई केवल अंतिम 6 सप्ताह को कवर ही करती है। तो याद रखना है, होमर ने लिखा है, ग्रीक लेखक ने लिखे हैं ओडिसी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये है MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी के लेखन और भाषणों का संग्रह है दोस्तों। उनके लेखन और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के लेखक भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं, विरासत और बड़े पैमाने पर समाज के बारे में चर्चा की गई है। इसका संस्करण आया था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था, है ना। स्वतंत्रता की घोषणा के दिन प्रकाशित किया गया था और घोषणा की गई थी। तो ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने इधर साइड का पूरा डिस्कस किया हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 103 से करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।